फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? और आज कोई फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है। बस हमारी जो तैयारी है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी न्यू वैकेंसी आ चुकी है तो आप लोग बहुत खुश होंगे और तैयारी में भी लगे होंगे। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है जिनके अंदर मतलब बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट आ गया है। ठीक है, तो नई वैकेंसी के साथ साथ ही नेगेटिव थॉट भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाइए। बहुत से लोगों को लग रहा है कि पीजीटी में तो सीट आई नहीं है। ठीक है, पीजीटी में जो है वो हमारी सीट आई ही नहीं है। ठीक, पीजीटी में सीट नहीं आई है और टीजीटी में जो भी सीट आई है वो कम है। ठीक है, उनको ये लग रहा है टीजीटी में सीट कम है। तो प्लीज़ सीट कम नहीं है। ठीक है, सीट कम है ज़रूर, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप बिल्कुल होप ही छोड़ दो। ठीक है, टीजीटी में पूरी आपकी टोटल सीट 170 है। ठीक है, 170 पूरी टोटल सीट है, जिसमें आपकी बॉयज़ के लिए, ठीक है, बॉयज़ के लिए टोटल आपके 157 सीट है, कम नहीं है। और गर्ल्स के लिए जो सीट है वो आपकी 13 सीट है। ठीक है, तो ये टोटल 170 सीट है और 157 बॉयज़ के लिए और 13 सीट गर्ल्स के लिए है। तो मानती हूँ सीट कम है हर बार से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीट कम है और आप बिल्कुल होप छोड़ दो कि नई सीट कम है, आप कहीं और भर में चलो कि मतलब हमें लड़ाई करनी है, ये करना है, वो करना नहीं, मत कीजिए। देखिए, हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, लड़िए, लेकिन अभी जो आपके सामने जो रास्ता है उसको आप देखिए। ठीक है, सिस्टम से लड़ने के लिए अभी बहुत टाइम है, आप बहुत कर सकते हो, लेकिन अभी जो टाइम है उसको आप दिमाग में, ठीक है गलत हो रहा है, लेकिन आपको इसके साथ साथ आपको सही ट्रैक पे जाना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो पढ़ाई में जुट जाओ, मतलब कोई बात नहीं, कम है तो क्या हुआ, इतना भी कम नहीं है। ठीक है, और इन सीटों पे जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, जिस किसी का भी सिलेक्शन होगा वो आप में से ही कोई होगा। ठीक है, जितने भी सीट पे टीजीटी में सिलेक्शन होगा, टीजीटी में जिसका भी सिलेक्शन होगा वो अलग से कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, वो कहीं आसमान पर से नहीं आएगा, हमारे आप में से ही कोई होगा जिसका टीजीटी में सिलेक्शन होगा। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लग रहा है कि सीट कम है, हो सकता है कि सीट सच में कम है, वो अलग बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ सीट पे ध्यान न दे के आप पढ़ाई करो। और एक आपको बात बोलूँगी कि सीट कम होने से डरो मत। ठीक है, सीट कम होने से आप डरो मत, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी विभाग में, किसी भी विभाग में जो सीट होती है, जो मेन सीट होती है वो सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, वो एक ही सीट होती है, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हों, चाहे आपके राष्ट्रपति हों, ठीक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, या फिर किसी भी विभाग की पोस्ट हो, वो सिर्फ आपकी एक ही होती है। तो वो एक के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, उस एक सीट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और ये नहीं कि अचानक आज हमको प्रधानमंत्री बनने का हुआ, आज हमारा राष्ट्रपति बनने का, या हमारे किसी भी विभाग में ऊंची पोस्ट पे जाने का मन हुआ तो एक दिन में सोचा और हो गया, ऐसा नहीं, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। तो वो जो अब अभी तक मेहनत करते आए हो, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन जो आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितनी बार भी आपने दिया हो, जितनी बार भी आपने टीजीटी का दिया हो एग्ज़ाम, तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस में लो। और उस एक सीट के लिए आप अपने लिए, ठीक है, आप अपने लिए, आप अपने लिए उस एक सीट को आप पक्का मानो। ठीक है, अपने लिए एक सीट आप सोचो कि वो आपकी है। ठीक, आप अपने लिए एक सीट को पक्का मानो। ये मान के चलो कि जैसे लोग बताया ना कि जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या किसी विभाग ऊंची पोस्ट के लिए एक सीट होती है, तो आप ये समझो कि वो एक सीट आपकी वही है, आप उसके लिए फाइट करो। ठीक है, तो कई सीट नहीं होती है, तो यही मान के चलो सीट मानते हैं कि कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीट कम है तो हम होप छोड़ दें। ठीक, और एक सीट के लिए जो है ना, आप अपनी जान लगा दो। ठीक, एक सीट जो है आपकी टीजीटी में, टीजीटी में जो एक सीट है उसके लिए आप अपनी जान लगा दो। बिल्कुल, एक सीट के लिए जान लगा दो।
और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप टीजीटी के लिए जान लगा रहे हो, बस मेहनत करनी है ये आप सोच के चलो। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कोई भी भ्रम मत पालो आप, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इधर उधर से दिमाग चल रहा है कि ये करना है वो करना है, सीट को लेके पोस्ट को लेके। प्लीज़ मत कंफ्यूज हो, आप बस अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। बस आराम से आप अपनी तैयारी करो। अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, सच बता रही हूँ मैं, अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने से, ठीक है, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर की बातों में ना आके, ठीक है। जो आपका इस बार 2022 की पोस्ट आई है, तो आपने देखा होगा कि 2021 में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया था, कोई इंटरव्यू नहीं था, आराम से आपने जो रिटर्न दिया उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, चुनाव था, इस वजह से जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं, तो लेकिन इस बार भी इंटरव्यू नहीं है। तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो, और अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो कोई आपके सिलेक्शन से आपको रोक नहीं सकता है। आप मान के चलो, अभी तक आपने जितनी तैयारी करी है, जहाँ भी आप अभी तक असफल हुए हो, तो उस चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके आप 2022 में जो टीजीटी की पोस्ट आई है उस पर आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। डरो मत बिल्कुल भी कि सीट कम है, बार बार कह रही हूँ कि सीट कम है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आप ये देखो कि अभी तक आपने कौन सा टॉपिक कवर नहीं किया है पहले, ठीक है। मतलब जैसे टॉपिक क्या होता है, टीजीटी में यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो ये यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिसको आप सोचते हैं कि अरे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं, जिसको आप कहते हो ना, बहुत सारे लोग पढ़ते हुए हैं, मेरे भी होता है कि इतना हल्का क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एजुकेशन में कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड। तो फिजिकल एजुकेशन में कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, तो प्लीज़ हल्का ना होने की वजह से आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो मत, ठीक है। तो तैयारी पूरी ईमानदारी से करो, और हमेशा यही कहती आई हूँ कि आप जहाँ से भी पढ़ते हो, ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ते हो, चाहे वो आपकी अपनी बुक हो, ठीक है, चाहे आपकी बुक हो जो अब अभी तक जैसे सिंपल सा ओलंपिक अभियान है, या फिर समग्र इतिहास, नाम नहीं लूँगी, पता नहीं उन लोग को सही लगेगा कि नहीं। जहाँ से भी आप पढ़ते हो, देखो क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो, एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो, वो आप लास्ट के लिए रखो, ठीक है। लेकिन अभी जब फॉर्म आया है तो आप अपना बेस अच्छे से तैयार करो, ठीक है। और बेस जब अच्छे से तैयार करोगे तो एमसीक्यू आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप एमसीक्यू पढ़ते हो, लेकिन जब आप बुक में पढ़ते हो ना तो फटाफट टिक करते जाते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वही भूल जाते हो। तो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो वो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो बेस क्लियर होगा, बेस क्लियर आप कभी भी कहीं भी भूल नहीं सकते हो। तो बुक से आप अगर पढ़ते हो, चाहे या फिर आप कोई पेड कोर्स है, आपने कहीं से भी आपने पेड कोर्स ले लिया है, ठीक है, आपने पेड कोर्स अगर लिया है, या फिर आप यूट्यूब चैनल से, किसी भी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, ठीक है, किसी भी आपका कोई हो सकता है फेवरेट चैनल हो, आप वहाँ से पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल से, या फिर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो अगर, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बस पढ़ो, ठीक। मेन मुद्दा है आपका, आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन आपका काम है पढ़ना, ठीक है। पढ़ना आपका काम है, जरिया कोई भी हो, ठीक है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि ये मत कहिए कोई आया कहा अरे यार वो पेड ग्रुप सही है, अरे यार वो बुक ज़्यादा अच्छी है, कुछ नहीं। आपको जो समझ में आए, हो सकता है आपको कोई भी बुक अच्छी लग जाए, किसी का भी यूट्यूब चैनल अच्छा लग जाए, कोई भी कोचिंग, आप अपना लेवल देखो, उस बंदे का लेवल मत देखो कि वो लेवल मतलब उसने कह दिया तो हाँ वो अच्छा होगा। हाँ, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन भीड़ में मत दौड़ो। आप अपना भी दिमाग लगाओ, इस एज में हो, इतने पढ़े लिखे हो कि आप अपना दिमाग लगा के 2 बुक से भी 3 बुक से भी सॉलिड पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखो आप कि
कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी टाइम है, अभी से आप लग जाओ। ठीक, और इस बार थोड़ा मतलब हर बार जैसे आप पढ़ते आए हो, थोड़ा सा इस बार तरीका चेंज करके देखो, मेथड चेंज करके देखो अपने पढ़ने का। टाइमिंग का हुआ, बुक का हुआ, या फिर जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे अभी तक पढ़ते आए हो थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके देखो। हो क्या पता, हो सकता है कोई टॉपिक आप सबसे बाद में पढ़ते हो कि चलो ये ऐसे ही है, उस टॉपिक को थोड़ा सा इस बार पहले ही जितना आपका जो एनाटॉमी हुआ या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हुआ, ये तो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं। ठीक है, तो आपके जैसे कि ये एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी हुआ, और इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हुआ। ठीक है, और इसके बाद से आपका गेम्स और स्पोर्ट्स हुआ। ठीक, गेम्स और स्पोर्ट्स हुआ, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तीनों आप पढ़ोगे ही। लेकिन जो और सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि उसको आप साइड में रख दो। ठीक है, जैसे आपका मनोरंजन हुआ, ऑफिस सेटिंग वाला, ठीक है, उसमें आपका जैसे मनोरंजन वाला हुआ या नेतृत्व वाला जो टॉपिक है, मैनेजमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आप ऐसा ना कि इसको छोड़ दो, हल्के में इसको ले लो। इसको भी आप, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसको भी बहुत आराम से पढ़ो, उस किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत। ठीक है, जो सबसे लास्ट में पढ़ते थे, इस बार सोचो कि थोड़ा सा उसको बीच में लाके, जैसे मान लो आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ये टफ़ है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टफ़ है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो। गेम्स और स्पोर्ट्स में जो मेजरमेंट है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो स्टार्टिंग से ही, तो इसको तो पढ़ो। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा जो आप सबसे लास्ट में पढ़ते हो, इस बार थोड़ा सा इसको पहले ही ला के पढ़ लो, उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो, मतलब पढ़ लो कि लास्ट टाइम में आप उसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ऐसा ना हो कि बस सिर्फ आप सरसरी निगाह से उन चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को भी हल्के में मत लेना, आप उससे भी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, तो यही कहने का मतलब है इस बार कि थोड़ा सा तरीका इस बार चेंज करके देखो, और अभी टाइम है, अभी से आप लग जाओ। ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन सॉलिड और पढ़ो। ठीक है, और आप में जो सॉलिड पढ़ रहे हो, तो उस पढ़ाई में आपकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज पूरे दिन पढ़ लिया और कल मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और आप जो भी पढ़ रहे हो वो सॉलिड पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज बुक बंद पढ़ा, बुक बंद किया, कल उसको भूल गए, तो ऐसा मत करो। ठीक है, लग रहा है कि मैं छोटे बच्चों जैसा आपको समझा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे जब हमको पढ़ना पड़ता है तो लगता है कि हम भी छोटे बच्चे ही बन गए हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ ही होती है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है। तो बस बड़े हो गए हो तो ध्यान रखो, कंटिन्यूटी रहे आप में भी। काम आप जो भी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बिना आप किसी प्रोफेशन में, सभी लोग कहीं ना कहीं इस इन्वॉल्व होंगे किसी प्रोफेशन में, तो अपना प्रोफेशन तो आप रखो ही, लेकिन जो भी आपका टाइम है उसमें आप कंटिन्यू जरूर रहो। रोज़ उस टाइम आके आप पढ़ो, आप कहीं भी रहो, लेकिन उस टाइम आके आप पढ़ो, तो आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद आपका मन लगेगा, आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। ठीक है, और आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप जहाँ से भी पढ़ते हो, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अपने चैनल पे वीडियो देती आ रही हूँ और देती रहूँगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है इस बात का, इस बार की मतलब पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो। और मुझे आप लोग से पूछना है कि मेरे चैनल पे, ठीक है, मेरे चैनल पे मैं आपको, हर्षवेता सिंह चैनल पे आपको मैं क्वेश्चन आंसर देती आई हूँ, और मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी किसी का, कि बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे यूपी टीजीटी है, ठीक है, चाहे यूपी टीजीटी हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ में जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे हो, चाहे जीजीआईसी हो, कहीं भी हो, यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़े लिखे, मुझे वो आदत नहीं है कि मैं उनका इंटरव्यू लेके या डालूँ या कुछ भी करूँ, मेरी वो आदत नहीं है। चाहूँ तो मैं भी ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मेरे पास आते हैं मैसेज, आते हैं इंस्टा पे आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे भी कमेंट आते हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उन लोगों का यहाँ नाम लूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी तो कहेंगे कि हाँ आप शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ जिसका भी है सिलेक्शन हो, और मैं पूरी ईमानदारी से करते हैं कि मेरे चैनल पे पढ़े हुए लोगों का जीजीआईसी में भी सिलेक्शन हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, नवोदय में भी हुआ है। ठीक, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो बना के या उनसे कुछ करवा के कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इधर मैं थोड़ा परेशान थी, कंटिन्यूटी कम थी, तो उस वजह से उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे, ठीक है, अपने चैनल पे मैं आपको सिलेबस वाइज वीडियो दे रही हूँ। तो आपको क्या सिलेबस वाइज जो आपको मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ वो नहीं अच्छा लगता है? टॉपिक वाइज मैं एक टॉपिक को जो होता है टॉपिक मैं वो पूरा कवर करना चाहती हूँ, ठीक है। और तो इस वजह से वो वीडियो लंबा बनता है। तो आप मुझे प्लीज़ बताओ कि आपको ये टॉपिक वाइज पसंद है कि या जो मैं अपने चैनल पे आपको 20 क्वेश्चन सारे टॉपिक से कवर करके देती हूँ, ठीक है, ऑल टॉपिक से जो मैं वीडियो बना के देती हूँ वो अच्छा लगता है, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको आप मुझे सजेस्ट करो, मैं उसी हिसाब से कोई वीडियो बनाऊंगी कि आपको मेरे हर्षवेता सिंह चैनल पे मतलब जो टॉपिक वाइज चाहिए आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज चाहिए या 20 क्वेश्चन जो मैं आपको देती हूँ ऑल टॉपिक से वो क्वेश्चन आंसर चाहिए, इन दोनों में से आपको क्या चाहिए आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ टॉपिक वाइज बना रही तो आपको उतने व्यूज़ आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली मैं ये बता रही हूँ अगर आप सिलेबस पे टाइप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ कोई भी मतलब मैं तो अपने 20 क्वेश्चन देती हूँ, कहीं पे आप 50 हो सकता है, कहीं पे 100 हो सकता है, लेकिन आप कूद कूद के जंप करके पढ़ोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सिलेबस वाइज पूरे एक टॉपिक को आप पढ़े तो उसको अच्छे से आप कवर कर लो, ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी करवाऊँगी, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो और मुझे इसका प्लीज़ आंसर आप ज़रूर दो, ठीक है। आंसर आप ज़रूर दो इसको कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए या 20 क्वेश्चन जो ऑल टॉपिक रहते हैं वो चाहिए। तो वीडियो लंबा बन रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ठीक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए, मेहनत लगती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके। कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से एक बार कहूँगी, टाइम है, जुट जाइए अभी से, ओके। वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।